हेलो गाइस, कैसे हो? तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पीके सौ इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए जो एक टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक नहीं, मान लो कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेकर आ रहा है। ये 30 डेज का कोर्स है, कोर्स फॉर 30 डेज। आप देखते होइएगा कि बहुत बार ऐसे यूट्यूब पर जो है कि थंबनेल आता है कि 10 दिन में इंग्लिश सीख लो, 5 दिन में इंग्लिश सीख लो, 2 घंटे में इंग्लिश सिखा दूंगा, 1 महीने में इंग्लिश सिखा दूंगा। ये बहुत सारा टॉपिक्स आती है। आज मैं इसकी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ। ये होता क्या है और क्या ऐसा आपको कोई मिला है जिसने आपको ये बताया हो कि मैंने 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख लिया है या 10 दिन में मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया है? ऐसा कोई मिला? नहीं। जैसे ही आप लोग एक्साइटिंग हेडलाइंस थंबनेल पर देखते हो, क्लिक किए, घुस गए। नहीं, ये तो वैसे ही हुआ ना कि जैसे बिल्कुल कि हमने भूख लगी हो और किसी होटल पर लिखा हो कि यहाँ पर खाना मिलता है, बिना सर्वे किए, बिना पूछे, बिना पाछे गए वहाँ पर हम होटल में लाइन लगा दिए। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हो ना, इंग्लिश बोलना चाहते हो, आप चाहते हो कि सोसाइटी में, ऑफिस में, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मैं अच्छे इंग्लिश बोलूँ, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो आपको 10 दिन या 12 दिन में आपको इंग्लिश सिखा देगा। इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो नंबर 1 फैक्टर है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक वेल्थ ऑफ आपका वोकैबुलरी चाहिए। वोकैबुलरी जो है कि आपको चाहिए, शब्दकोश चाहिए। बिकॉज हम लोग इंडियन हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, हमें जब इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होगी तो हमें वर्ड चाहिए। तो एक मतलब कि वेल्थ ऑफ वर्ड्स चाहिए। जैसे हमारे पास वर्ड्स आ जाएंगे, है ना, तो उसके बाद चाहिए स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। नंबर 2 फैक्टर, अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ना, तो हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि इंग्लिश के लेवल कितने हैं, स्टैंडर्ड कितने हैं। मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है, कहाँ से? RK मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर स्कूल ऑफ लैंग्वेज, कोलकाता, रारा, है ना, बैलीगंज, वहाँ से मैंने किया है। मेरे बैच में एटलीस्ट 25,000 स्टूडेंट थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। तो मैंने इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज को स्टडी की है। आई कैन स्पीक ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, वहाँ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन क्या इंग्लिश का आपसे कितना लिया? आप पूछोगे सर आप कितना समय लगा? 3.5 years, यानी 3.5 साल। तो सर कैसे लोग बोल देते हैं कि मैं इंग्लिश आपको 10 दिन में सिखा दूंगा, 5 दिन में सिखा दूंगा, 2 दिन लगातार क्लास करो, फर्क महसूस करो। यार दवाई थोड़ी है, खाए और सर दर्द खत्म। स्पीकिंग है भाई, दवा नहीं है खाते ही फर्क महसूस होने लगेगा। तो मैं बताता हूँ, एक फर्स्ट स्टेज क्या होता है इंग्लिश स्पीकिंग का? सोशियो कल्चर बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि हम इंग्लिश उतना ही सीखते हैं जिससे अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, है ना, अपने सोशल लेवल पर बातचीत करें। हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम सॉरी, आई एम फाइन, थैंक यू, इट एक्सेट्रा। ये सोशियो कल्चर बेस्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। इसको तो आप 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन में आप जो है कि मैंने कुछ आपको सेंटेंस लिखवा देनी है, आपको उसको मेमोराइज कर जाना है। मेमोराइज करने के बाद जो है कि आपका क्या करना है? प्रोनाउंसिएशन और टोन पर ध्यान देना है। देखिए, इंग्लिश का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि इंग्लिश बोलना बड़ी बात नहीं है। आप इंग्लिश बोलो और आपके सामने वाला समझ जाए, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब इंग्लिश बोलते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन ही गलत है। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आपके सामने वाला आपके जो है कि थीसिस को समझेगा नहीं, आपको बात को समझेगा नहीं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या? कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी जो है कि एकदम करेक्ट होना चाहिए, सो दैट योर लिसनर कैन अंडरस्टैंड यू वेल, अच्छी तरह से समझ सके आपको जो है। तो थोड़ा सा 10, 15, 20, 25 सेंटेंस, 30 सेंटेंस, 40 सेंटेंस को हम मेमोराइज कर लेंगे, है ना, और उसका पैटर्न सीख लेंगे। जैसे किसी ने बोला कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, है ना, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, इट एक्सेट्रा। दैट्स अ सिंपल वे टू स्पीक। तो इसको आप कहीं भी सोशल लेवल पर आप यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल लेवल, सोशल लेवल पर क्या होता है कि सोशल लेवल पर आपका प्रोनाउंसिएशन कोई फैक्टर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि सोशल लेवल पर बोलने वाले और सुनने वाले आपके गैलिक यानी आपके ही लोग होते हैं। तो वहाँ पर आप फोकस नहीं करते हैं और कोई लिसनर्स अदर स्टेट या कंट्री से नहीं आता है जो आपकी प्रोनाउंसिएशन को, है ना, मतलब कि नहीं समझेगा। अब आते हैं कि सेकेंड स्टेज में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो ऑफिस में बहुत तरह का अलग अलग स्टेट से आते हैं, समवन फ्रॉम द बंगाल, समवन फ्रॉम द उड़ीसा, समवन फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये डिफरेंट जो है कि अलग अलग स्टेट से आते हैं। इन दैट केस यू विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पर विशेष आपको जोर देना पड़ेगा। अगर आप गलत प्रोनाउंस करते हो तो वहाँ पर आपको क्या करेगा, वो सामने वाला आपका भाषा नहीं समझेगा, है ना, और आप एक अच्छा नॉलेज होते हुए, है ना, आप उस सामने डील नहीं कर पाओगे, है ना। ही विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, जो आप कहना चाहते हो वो समझेंगे नहीं। दैट केस योर प्रपोजल विल रिजेक्ट, आपका प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। आई विल लूज द जॉब। सो सेकेंड इज व्हाट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। नंबर थर्ड, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑन इंडियन नेशनल बेस्ड लैंग्वेज, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पढ़े, बिकॉज इंडिया इज अ नेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। बंगाल में बंगाली बोलते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोलते हैं, मद्रास में तमिल, है ना, उड़ीसा में उड़िया, तो अलग अलग देश राज्य में अलग अलग बोलते हैं। इसका मतलब कि अब हमें इंग्लिश जो बोलनी पड़ेगी, है ना, एकदम आईटी लेवल का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, सो दैट पीपल फ्रॉम वह इंग्लिश पढ़ने पड़ेगी, वह प्रोनाउंसिएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो पूरी इंडिया एक्सेप्ट करती है। अगर वो प्रोनाउंसिएशन आप सीख लेते हैं तब आपकी भाषा जो है कि अदर स्टेट वाले आपको समझेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर लास्ट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तब तो हमें दो तरह से जाना पड़ेगा, बी है और ए है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। व्हाट दे राइट दे स्पीक, जो वो लिखते हैं वो बोलते हैं। हमारे बी में है वी राइट, है ना, COLOUR, है ना, स्पीक कलर। ए क्या लिखते हैं अमेरिकन इंग्लिश, COLOR कलर कलर। तो उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, बट आवर प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं एक बात बताता हूँ। मैं इस क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट 7 डेज आपको क्लास करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। मैं 30 दिन एक क्लास आपको दूंगा। जो स्टूडेंट्स बने रहना चाहते हैं, है ना, या दोस्तों को चाहते हैं कि फेक पब्लिसिटी पर ना जाए, एक ट्रू स्पीकिंग कोर्स करें, तो अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और बेल आइकन दबा दो, है ना, क्योंकि हर आफ्टर 2 डेज 2 दिन के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। जब पहले 1 से 7 दिन में मैं आपको सोशियो कल्चर बेस्ड लैंग्वेज को पढ़ाऊंगा, जिससे कैसे आप सोसाइटी में अपने आप से, अपने बच्चे से, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करोगे वहाँ पर आपको। सेकेंड जो है कि 7 डेज में मैं आपको जो है कोशिश करूंगा ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे करते हैं, कम्युनिकेट करके थे बॉस को कैसे ग्रीट करते हैं, ये वगैरह सब आपको हम सिखाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड में, है नहीं, यानी कि तीसरे सप्ताह में मैं बात करूंगा आपकी प्रोनाउंसिएशन, टोन, राइजिंग, फॉलोइंग एक्सेट्रा, कि किस तरह से आप इंग्लिश बोलोगे, आपका टोन कितना होना चाहिए। मैंने बोलते समय भी क्या करते हैं कि हमारा राइजिंग टोन, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, है ना, बोलते समय हमारा बॉडी लैंग्वेज भी जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग आई टू आई बिला का बात नहीं करते हैं, बॉडी लैंग्वेज हमारे लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। इन दैट केस पीपल विल इग्नोर योर लैंग्वेज, इग्नोर करेंगे, है ना, इसलिए हम वहाँ पर। और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे, आई विल ट्राई टू टीच यू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद इन 30 days। एंड बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, इफ यू वांट टू गुड स्पीकर देन प्लीज ज्वाइन करो, बेल आइकन के दबाओ, सब्सक्राइब करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। आप शेयर करो, जिनको क्लास करना होगा करेंगे, है ना। डिफरेंसेस देखो, मैं झूठे वादा नहीं करता कि मैं 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में सिखा दूँगा, बिकॉज बोलना आपको है। मैं एक पैटर्न दूंगा, आपको मैं वर्ड्स दूंगा कि आपको 7 डेज में इतने वर्ड्स को रेडी करने हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन मैं करवा दूंगा, है ना, आपको हर चीज़ कराऊंगा। आप मेरे साथ चलोगे, स्टेप टू स्टेप मेरे साथ चलोगे। इफ़ यू फॉलो मी एंड देन यू विल लर्न इंग्लिश। अगर आप फॉलो करोगे आप इंग्लिश सीख जाओगे। आई विल टीच यू, है ना, फार बेटर। मैं बहुत अच्छा सिखाऊंगा, आप लोगों को कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। तो आपको अगर मेरी बातें समझ में आ गई हो, नहीं तो झूठे सहारे जाना है तो जाओ, 7 दिन में फ़र्क महसूस करो, 10 दिन में इंग्लिश देखो, ये सब कुछ नहीं होने वाला है ना। ये आप भी जानते हो, है ना। बेटर यू बेटर अंडरस्टैंड, आप बेटर जानते हो कि ये सब क्या है ना। टाइटल देखते हो थंबनेल्स का, है ना, थंबनेल्स का टाइटल देखिए, 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीखो। यार बकरी से मैं थोड़ी बोलवाना है, मैं तो मैं बोला वाह बकरी एक ही दिन में मैं सीख गया, है ना। वो बकरी कुत्ता वाला गो में नहीं सिखाना है, इंग्लिश सिखानी है। प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन सब सिखाना है। इट विल टेक टाइम लेगा,
मैंने जिस चीज़ को 3.5 साल में पढ़ी है ना, उसका एटलीस्ट 25-30% मैं कोशिश करूंगा कि 30 डेज में आपको सिखा दूं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है ना। यू आर हरी मैन, बहुत भाग दौड़ वाले आदमी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज तो मैं कुछ बताने नहीं, एक इंट्रोडक्शन मेरा वीडियो था। अगर आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और हम फॉलोअर्स देखेंगे तो आई विल स्टार्ट द कम्युनिकेशन कोर्स फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, मीन्स ट्यूसडे से आपको स्टार्ट करूंगा। आप क्लास देखो, फ़र्क महसूस करो, फ़र्क देखो, है ना, कि औरों में और मेरे में क्या अंतर है। बड़े आदमी की तरफ मत भागो। बड़ा किसने बनाया है? यू, आपने बनाया उसे। आप यूट्यूबर को मत देखो इसके पास कम फॉलोअर्स है, ये क्या पढ़ाएगा, है ना। ये जरूरी नहीं है मेरे भाई। नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचता था, अब देश चला रहा है ना। किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डे 1 से क्लास स्टार्ट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ डे आफ्टर टुमारो, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।